हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो जैसा कि हम इसके पहले आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे, तो उसमें हमने आपको गंगा नदी के बारे में बताया था। तो आज हम अभी यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे यमुना नदी क्या है, क्या होती है यमुना नदी, कहाँ से निकलती है और हमारे प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। तो हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी जो है वो गंगा के बाद दूसरी प्रमुख नदी है। यमुना नदी जो है वो किसके बाद है? गंगा नदी के बाद दूसरी प्रमुख नदी है। कौन दूसरी प्रमुख नदी है? यमुना नदी है। किस नदी के बाद? गंगा नदी के बाद। ध्यान देना, यमुना नदी प्रमुख नदी है, यमुना नदी प्रमुख नदी है। और कैसी प्रमुख नदी है? दूसरी प्रमुख नदी है। तो पहली प्रमुख नदी के कौन सी है? गंगा है। तो क्या है? यमुना गंगा के बाद दूसरी प्रमुख नदी है। यमुना जो है वो गंगा के बाद, मतलब यमुना नदी जो है वो गंगा नदी के बाद दूसरी प्रमुख नदी है। ध्यान देना, मेरी बातों को फिर से रिपीट मैं कर रहा हूं। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी के बाद दूसरी प्रमुख नदी है, जिसे कालिंदी एवं सूर्यपुत्री आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? यमुना नदी को। यमुना नदी को और किस किस नामों से जाना जाता है? तो कालिंदी एवं सूर्यपुत्री। यमुना नदी को कालिंदी एवं सूर्यपुत्री अन्य नामों से भी जाना जाता है। ध्यान देना, यमुना नदी जो है वो गंगा नदी के बाद दूसरी प्रमुख नदी है। यमुना नदी गंगा नदी के बाद दूसरी प्रमुख नदी है और यमुना नदी को ही कालिंदी एवं सूर्यपुत्री आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। यहीं पर इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यमुना नदी का जो उद्गम होता है, कहां से होता है? यमुनोत्री हिमनद से, है ना। और ये कहां पर है? उत्तराखंड। तो हमारा यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। फिर से ध्यान देंगे, यमुना नदी का उद्गम यमुनेत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनेत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। आगे यहीं पर हम बात करते हैं यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? आपका क्वेश्चन अगर आ जाएगा यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है बेटा? यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में वो सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। और कहां पर प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा यह प्रदेश के 19 जिलों से होकर जाती है। तथा यह जो है प्रदेश के 19 जिलों से होकर जाती है। कौन होकर जाती है? यमुना नदी के होकर जाती है। यहीं पर हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बताए थे गंगा नदी जो थी वो कहां से प्रवेश कर रही थी? बिजनौर से प्रवेश कर रही थी। कहां पे प्रवेश कर रही थी? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही थी। तो गंगा नदी जो थी वो उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश कर रही थी, कहां से प्रवेश कर रही थी? बिजनौर जिले से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश कर रही थी। कहां पर प्रवेश? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही थी। ठीक इसी प्रकार वो क्या थी? वो जो है कितने जिलों से होकर जाती थी? वो 28 जिलों से होकर बहती थी। कौन बहती थी? गंगा नदी बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती थी तथा यह जो है 28 जिलों से होकर बहती थी। लेकिन यहीं पर हम बात करेंगे यमुना नदी की बात करेंगे, तो यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और यह जो है 19 जिलों से होकर बहती है। आगे हम बात करेंगे यमुना नदी की सहायक नदियां। यमुना नदी जो है उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, तो हम देखेंगे जो सहायक नदी है। जैसे यमुना नदी बह रही है, बेटा ध्यान देना, यमुना नदी आपकी बह रही है, तो यमुना नदी का एक लेफ्ट होगा, दूसरा राइट होगा। एक लेफ्ट छोर होगा, दूसरा राइट छोर होगा। जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें मोड़ कितने मिलते हैं? अगर मान लो कहीं पर जाना है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, जहां भी मन करे वहां जाना है, तो मोड़
कितने मोड़ मिलेंगे? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 2 मोड़ मिलेंगे। कौन कौन से मोड़ मिलेंगे ये भी ध्यान दे दो कि आपके ये मत सोचो कि यहाँ पर तिरछा है, वहां पर टेढ़ा है, ऐसा है वैसा है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जब मुड़ना होता है या आप राइट मुड़ते हो या आप लेफ्ट मुड़ते हो, कहां पर क्या मुड़ते हो? या लेफ्ट मुड़ते हो या राइट मुड़ते हो। अगर आपका आ गया क्वेश्चन कि मोड़ कितने होते हैं, यहाँ से मान लो कोई डिस्टेंस दे दिया गया, यहाँ से मान लो आपके घर से फैजाबाद या अयोध्या या जो है बात करते हैं मुंबई दिल्ली जहां भी की भी बात कर रहा है, कितने मोड़ पड़ेंगे? तो आपको बोलना पड़ेगा 2 मोड़ पड़ेंगे। क्यों कैसे पड़ेंगे? तो एक लेफ्ट पड़ेगा, दूसरा राइट पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार हम आपको बताना चाहते हैं कि जो यमुना नदी है, कौन सी नदी है? यमुना नदी है। यमुना नदी से जो नदियां मिल रही हैं, यमुना नदी में जो आकर के नदियां मिल रही हैं वो या तो दाएं से मिल रही हैं या तो बाएं से मिल रही हैं, या तो लेफ्ट से मिल रही हैं या राइट से मिल रही हैं। तो हम बात कर लेते हैं राइट की, बात कर लेते हैं। सबसे पहले दाहिने तट से मिलने वाली नदियां के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं जो यमुना नदी में आकर के मिलती हैं? तो वो नदी है, पहली चंबल नदी है, फिर बेतवा नदी है, आपकी केन हो जाती है, सिंध हो जाती है, भगाई नदी हो जाती है। तो ये नदियां जो है आपके यमुना नदी में प्रवेश करती हैं। और कहां से प्रवेश करती हैं? दाहिने तट से प्रवेश करती हैं। आगे यहीं पर हम बात करते हैं बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियां जो हो जाती हैं, किसमें मिलती हैं? गोमती नदी में मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं इसको हम देखेंगे। तो आपका हिंडन नदी हो जाता है, टोंस हो जाता है, गिरी हो जाता है, ऋषि गंगा हो जाता है, और फिर आपका हनुमान गंगा हो जाता है, ससुर खदेरी हो जाता है। कौन सी हो जाता है? ससुर खदेरी। पुनः हम रिपीट करेंगे, दाहिने तट से मिलने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन, सिंध, भगाई। आगे हम बात करेंगे बाएं तट से मिलने वाली नदियां जो होती हैं किसमें? यमुना नदी में। क्या क्या होती हैं? हिंडन, टोंस, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा और ससुर खदेरी है। यहीं पर अगली हमारी नदी आ जाती है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी के बारे में हम बात करेंगे और आगे हम देखेंगे कि रामगंगा नदी जो है वो हिमालय की दूधा टोली, रामगंगा नदी हिमालय की दूधा टोली श्रेणी अर्थात उत्तराखंड से निकलती है। कहां से निकलती है? रामगंगा नदी जो है वो हिमालय की दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा नदी जो है वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। रामगंगा नदी जो है वो कहां से होकर प्रवाहित होती है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा नदी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। आगे हम यहीं पर बात करेंगे, यह नदी कौन सी नदी? रामगंगा नदी। कौन सी नदी बेटा? रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान, कालागढ़ बिजनौर जिला का एक स्थान है कालागढ़, है ना। तो क्या है? रामगंगा नदी जो है वो बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर हम आगे गंगा की बात कर रहे थे, गंगा नदी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम देख रहे थे गंगा नदी जो थी वह भी कहां से होकर प्रवेश हो रही थी? बिजनौर जिले से होकर के कहां पर प्रवेश हो रही थी? उत्तर प्रदेश में प्रवेश हो रही थी। और यहाँ 28 जिलों से होकर बहती थी। कौन? गंगा नदी। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं रामगंगा नदी की। रामगंगा नदी जो है वो बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी बिजनौर के, है ना, रामगंगा नदी बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे हम बात करेंगे रामगंगा नदी। जो रामगंगा नदी है वह क्या? कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। तो जो रामगंगा नदी है
कौन सी नदी है बेटा? रामगंगा नदी है। ध्यान देंगे जरा, कौन सी नदी है? रामगंगा नदी है। वो कहाँ पर? कन्नौज में, कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट है ना, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो बेटा जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करना ना भूलेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ जाएंगे, मुझे फॉलो करना ना भूलेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 7860102056। मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, मुझे फॉलो करना ना भूलेंगे और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो यहीं पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो घाघरा नदी के बारे में भी बात करते हैं। घाघरा नदी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो घाघरा नदी जो है वो तिब्बत के, घाघरा नदी जो है वो तिब्बत के मापचा चुंगो, जो घाघरा नदी है वो तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मापचा चुंगो हिमनद से। घाघरा नदी जो है वो तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा नेपाल से होते हुए, यह जो है कौन घाघरा नदी जो है वो नेपाल से, घाघरा नदी जो है बेटा वो नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ध्यान देना बेटा, क्या है? घाघरा नदी जो है वो नेपाल से होते हुए कहाँ पर प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है और नेपाल में ही इसे किसे? इस घाघरा नदी को बेटा नेपाल में ही घाघरा नदी को कर्णाली के नाम से जानते हैं। नेपाल में ही घाघरा नदी को बेटा कर्णाली के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? घाघरा नदी को जानते हैं। कहाँ पर जानते हैं? नेपाल में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्णाली नाम से जानते हैं। तो आपका अगर मान लो क्वेश्चन आ जाएगा कि नेपाल में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णाली। तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं, घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी जो है वो अयोध्या में जो घाघरा नदी जो बह करके आती है, तो अयोध्या में जो है इस घाघरा नदी को हम किस नाम से जानते हैं? सरयू नदी के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी को ही हम अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। आगे हम यहीं पर बढ़ते हैं और बात करते हैं घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखो कि घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो राप्ती है, छोटी गंडक है, सेठी है, बिशुई है, ढेढ़ई है, टीला है और आपका बेरी नदी। कौन कौन सी नदी है? घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो राप्ती, छोटी गंडक, सेठी, बिशुई और फिर ढेढ़ई और टीला, इसके बाद आपकी बेरी है। आगे हम बात करेंगे, घाघरा नदी जो है बिहार के छपरा के निकट, घाघरा नदी जो है बिहार के छपरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। ध्यान देना, घाघरा नदी जो है वो बिहार के छपरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। यहीं पर आगे हम बात करेंगे तो घाघरा नदी लखीमपुर व सीतापुर, घाघरा नदी जो है वो लखीमपुर व सीतापुर जिलों की सीमा बनाती है। घाघरा नदी लखीमपुर व सीतापुर जिलों की सीमा बनाती है। आगे हम यही शारदा नदी के बारे में बात करते हैं। तो शारदा नदी के बारे में हम देखेंगे तो क्या है शारदा नदी? शारदा नदी का उद्गम जो हो है वो कुमायूं श्रेणी के मिलाप हिमनद से होता है। क्या है? शारदा नदी का उद्गम
शारदा नदी का जो उद्गम है, किसका? शारदा नदी का। शारदा नदी का उद्गम कुमायूं श्रेणी, कुमायूं श्रेणी के मिलाप हिमनद से होता है। कुमायूं श्रेणी के मिलाप हिमनद से होता है। आगे में बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र में इसे, किसको? शारदा नदी को। शारदा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में गौरी गंगा, शारदा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में गौरी गंगा तथा मैदानी क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं? काली गंगा के नाम से जानते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में किसको? शारदा नदी को। शारदा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में गौरी गंगा तथा मैदानी क्षेत्र में इसे काली गंगा के नाम से जानते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में शारदा नदी को गौरी गंगा तथा मैदानी क्षेत्र में शारदा नदी को काली गंगा के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे तो काली नदी को प्रदेश में, काली नदी को प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जानते हैं। काली नदी को प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर बात करेंगे, इस शारदा नदी के बारे में बात करेंगे तो शारदा नदी जो है नेपाल एवं पीलीभीत के बीच सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी जो है वो नेपाल एवं पीलीभीत के बीच सीमा निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करती है? सीमा निर्धारित करती है। किसके बीच में? नेपाल और पीलीभीत के बीच में। आगे हम बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से होकर प्रवेश करती है। कौन? शारदा नदी। शारदा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में, शारदा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से होकर प्रवेश करती है। पीलीभीत से होकर शारदा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आगे हम बढ़ते हैं और गोमती नदी के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गोमती नदी के बारे में हम बात करते हैं। तो जब हम गोमती नदी के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि गोमती नदी जो है वो पीलीभीत, गोमती नदी जो है वो पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है। ध्यान देना, गोमती नदी जो है वो क्या है? पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत के जिले के फुल्लर झील से निकलती है। और हम यही बात करेंगे, यह जो है गोमती नदी लगभग 900 किलोमीटर, गोमती नदी जो है लगभग 900 किलोमीटर प्रवाहित होकर गाजीपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी की बात करेंगे तो गोमती नदी जो है लगभग 900 किलोमीटर प्रवाहित होकर के और यहाँ गाजीपुर जिले में गंगा नदी से क्या करती है? मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है। कौन मिल जाता है? गोमती नदी मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? गाजीपुर जिले, गाजीपुर जिले में यह जो है गोमती नदी क्या करती है? गंगा नदी से मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे तो सई, बरना, चूहा, जोमकई, गिरी, कल्याणी और कथना गोमती नदी की सहायक नदी हैं। गोमती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन आ जाता है। अगर मान लो पूछ लिया गया गोमती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, आपको लिखना पड़ेगा सई, बरना, चूहा, जोमकाई, गिरी, कल्याणी और कथना। ये नदी गोमती नदी की सहायक नदियां हैं। आगे हम बात करेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया। पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय मतलब हमारे जो पर्यावरण है
यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। किस नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है? तो वो गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। और किस कारण? तो आपका आ जाएगा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। पुनः इसी क्रम में रिपीट हम कर लेते हैं एक बार। शारदा नदी का उद्गम कुमायूं श्रेणी के मिलाप हिमनद से होता है। पर्वतीय क्षेत्र में इसे गौरी गंगा और तथा मैदानी क्षेत्र में इसे काली गंगा के नाम से जानते हैं। काली नदी जो है, काली नदी को प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जानते हैं। काली नदी को प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जानते हैं। यह नदी नेपाल एवं पीलीभीत के बीच सीमा निर्धारित करती है। कौन करती है? शारदा नदी करती है। इसके बाद हम बात करेंगे, यह उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से होकर प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश में अगर प्रवेश करती है तो यह कहाँ से प्रवेश करती है? पीलीभीत से होकर प्रवेश करती है। उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गोमती नदी की बात करते हैं। तो गोमती नदी जो है वो पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से निकलती है और यह लगभग 900 किलोमीटर प्रवाहित होकर गाजीपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे सई, बरना, चूहा, जोंगकाई, गिरी, कल्याणी और कथना गोमती नदी की सहायक नदियां हैं। वहीं पर हम देख रहे हैं पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। अगर गोमती नदी की और बात करें तो हम बात करते हैं कि हम देखते हैं लखनऊ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं लखनऊ जो जिला है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जिला जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर वहीं पर हम बात करेंगे लखनऊ की, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री आवास की बात करेंगे तो लखनऊ में ही मुख्यमंत्री का आवास हमें देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम बात करेंगे चिड़ियाघर की बात करेंगे तो लखनऊ में चिड़ियाघर भी स्थित है। और अगर आगे हम बात करेंगे भूल भुलैया की बात करेंगे तो भूल भुलैया भी लखनऊ में स्थित है। आगे हम वहीं पर बात करेंगे, अगर इकोना स्टेडियम की बात कर रहे हैं तो लखनऊ में इकोना स्टेडियम भी स्थित है। वहीं हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की बात करेंगे तो लखनऊ में ही यह एयरपोर्ट स्थित है। आगे हम बात करेंगे वहां पर जो पहनने वाले कपड़े होते हैं, चिकन के कपड़े प्रसिद्ध हैं। आगे हम बात करेंगे वहां की रेवड़ी जो है वो, लखनऊ की रेवड़ी जो है वो फेमस है। तो इसी क्रम में जो है हमारे चैनल में पर जो नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेस, इकबाल सर, थैंक यू।